मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का रिवीजन सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, 6 क्लासेज हो गई थी। आज जो है उससे संबंधित यह 7वीं क्लास है और आज की क्लास में भी मैंने जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए हैं। दोस्तों आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाकी जो है आप लोग को छायावाद कैसी लग रही है दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो मैंने 2 वीडियो अभी तक प्रोवाइड किया हुआ है, अब लगभग छायावाद की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीज़ें तो मैंने आप लोग को करा दी हैं। अब हम लोग जो है आज की क्लास में तो जो है यही महत्वपूर्ण सीरीज ही करेंगे। कल जो है जितने भी छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में डिटेल से अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आज की जो है पहला प्रश्न है दोस्तों, पंक्ति से संबंधित है। ठीक है, यह जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, उस नाटक के जो है पंक्ति से संबंधित यह प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, यह जो है पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त। देखिए ये जो चारों नाटक हैं सब जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। जो चंद्रगुप्त नाटक है पहला, ये भी जयशंकर प्रसाद जी का है। दूसरा है ध्रुव स्वामिनी, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है राजश्री। तो ये जो पंक्ति है वह पंक्ति जो है स्कंदगुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का जो है उसका यह संवाद है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पंक्ति है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न मैंने लिया है दोस्तों, रचना से संबंधित है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है? ठीक है, ये रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है पहला ऑप्शन है नाभादास, दूसरा है अग्रदास, तीसरा है रायमल पांडे। तो हनुमत चरित्र के जो रचयिता हैं वह है रायमल पांडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। तो और एक ये जो है रचना अग्रदास की बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। वह रचना मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ध्यान मंजरी। ठीक है, ध्यान मंजरी जो है अग्रदास की रचना है और नाभादास की बड़ी फेमस रचना है भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। ये हो गया तुलसीदास की आप लोग रचना। वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जो है हनुमान बाहु की सब इनकी रचनाएं हैं, तुलसीदास जी की कवितावली, गीतावली। ठीक है, और बाकी ये जो है इंपॉर्टेंट रचना है हनुमत चरित्र रायमल पांडे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न मैंने लिया है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का जो है प्रस्थान बिंदु माना जाता है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान, ठीक है, प्रस्थान बिंदु, देखिए ये कीवर्ड है प्रश्न का। ठीक, पहला ऑप्शन है मित्रों मरजानी उपन्यास, दूसरा है कठगुलाब, तीसरा है आंवा, चौथा है चाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों मरजानी। ठीक है, ये उपन्यास है और मित्रों मरजानी उपन्यास किसका है? कृष्णा सोवती जी का है। या लिखिएगा आप लोग अपने नोटबुक में, इसका समय है 1967 ईस्वी। ठीक है, किसका है? कृष्णा सोवती। अब लगे हाथ आप लोग को मैं ये भी बता दे रही हूँ कि ये आंवा जो उपन्यास है इसकी जो है ये सब जो है महिला उपन्यासकार का है सब उपन्यास। ठीक है, आंवा जो है चित्रा मुदगल जी का है, 2000 इसका प्रकाशन वर्ष है। और चाक जो उपन्यास है वह है मैत्रेयी पुष्पा जी का, इनका प्रकाशन वर्ष है 1997। कठगुलाब जो है ये भी जो है प्रश्न पूछा जाता है किसका है कठगुलाब उपन्यास, ये जो है मृदुला गर्ग का है। ठीक है, इनका है समय 1996। क्लियर? तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सारी जो उपन्यास हैं आप लोग रट जाइएगा किसका किसका है, इसका प्रकाशन वर्ष। बाकी जो है जो मित्रों मरजानी उपन्यास है वह स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु उपन्यास माना जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी मैंने जो है पंक्ति से लिया हुआ है। तो जो है यह प्रश्न क्या है कि आज मैं अकेला हूँ, अकेले जो है रह नहीं जाता। ठीक है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है यह रतन मिला है, यह उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है त्रिलोचन, दूसरा है केदारनाथ,
तीसरा है नागार्जुन, चौथा है रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो है पंक्ति त्रिलोचन जो है कवि हैं उनका है। ठीक है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर जो है अगला मैंने प्रश्न पंक्ति से ही लिया हुआ है। पंक्ति जो है इस प्रकार है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है गुरु नानक जी, तीसरा है कबीरदास, चौथा है रैदास। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह जो है पंक्ति है गुरु नानक जी की। ठीक है, और गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इनकी दो रचनाएं आप लोग को जो भी याद हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये आप लोग काम कीजिएगा। और फिर अगला जो है प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। तो वैसे तो ये प्रश्न इजी है, लेकिन अब जैसे कि आप लोग को पता भी होगा कि वल्लभाचार्य विट्ठल नाथ जी जो चार शिष्य थे ना, 4 वल्लभाचार्य जी के थे, 4 विट्ठल नाथ के शिष्य थे, तो कन्फ्यूजन हो जाता है तो इजी प्रश्न, लेकिन अब 4 8 लोग हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन 4 5 बार पढ़ेंगे लिख के तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि अष्टछाप की जो है स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ ने किया था। ठीक है, तो प्रश्न सॉल्व करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। पहला ऑप्शन है कुंभनदास, दूसरा है कृष्णदास, तीसरा है चित्तस्वामी, चौथा है ध्रुवदास। तो जो ध्रुवदास है वह अष्टछाप के कवि नहीं है, बाकी जो कुंभनदास है और ये तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, और कृष्णदास जी भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, बाकी चित्तस्वामी ये जो है विट्ठल नाथ जी के शिष्य रहे हैं। ठीक है, जो ध्रुवदास है वह अष्टछाप के कवि नहीं है। पूरे अष्टछाप के कवि आप लोग याद रखिए, प्रश्न एग्जामिनर चाहे जैसे पूछे पूरा अष्टछाप ही याद कर लीजिए। ठीक है, किसी प्रकार से भी घुमा के पूछे आप लोग कर ले जाओ। तो इसमें जो है अब अगला प्रश्न मैंने लिया है कि अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है। पहला जो है ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, दूसरा है देवी शंकर अवस्थी, तीसरा है गोविंद मिश्र, चौथा है धर्मवीर भारती। तो अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सारे मैं जितना भी प्रश्न कराती हूँ दोस्तों सब इम्पोर्टेंट है। अब क्या ही बोलूँ कि नहीं ये ज़्यादा है, लेकिन जिस पे जो है इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर, अगला प्रश्न जो है ये भी जो है रचना से संबंधित है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक, पहला ऑप्शन है विष्णु चंद्र शर्मा जी, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है नेमी चंद्र जैन, और चौथा जो है ऑप्शन है मुक्तिबोध। तो इसमें जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा, विष्णु चंद्र शर्मा जी। ठीक है, तो विष्णु चंद्र शर्मा जी जो है इसके लेखक हैं मुक्तिबोध की आत्मकथा। और ये जो है प्रश्न पूछा भी गया है, मे बी पीजीटी के जो है परीक्षा में 2009 में ये जो है प्रश्न आया हुआ है, मुक्तिबोध की आत्मकथा। ठीक है, अब जो है ये नाम नहीं होगा ना पता विष्णु चंद्र शर्मा जी, तो क्या है ये लगा देना है तुरंत, हाँ मुक्तिबोध की आत्मकथा है तो मुक्तिबोध का होगा। इसीलिए मैंने जो है ये सब प्रश्न लिया है इम्पोर्टेंट। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मुक्तिबोध की आत्मकथा मुक्तिबोध का नहीं है, विष्णु चंद्र शर्मा जी का है। फिर अगला प्रश्न जो है क्या है कि कैदी की पत्नी, ये भी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है रामवृक्ष वेणुपुरी, तीसरा है धर्मवीर भारती, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं रामवृक्ष वेणुपुरी जी। क्लियर, अब अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी मैंने बहुत अच्छा प्रश्न जो है लिया हुआ है। इसमें जो है ये सारे जो नाटक हैं वो महिला नाटककारों के नाटक हैं। 4 नाटक भी आप लोग के याद हो जाएंगे बढ़िया। इसमें जो है क्रम लगाना है इस प्रश्न में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। तो पहले जो है ऑप्शन में जो है उसी के द्वारा मिलान करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, बिना दीवारों का घर। ठीक है, बिना दीवारों का घर,
यह नाटक जो है 1965 ईस्वी में प्रकाशित नाटक है। यह नाटक है मन्नू भंडारी जी का। ठीक है, आप लोग जो है लिख लीजिएगा। बिना दीवारों का घर 1965 मन्नू भंडारी का है। अगला है जो राम रचि राखा। ठीक है, यह जो है मृणाल पांडे का है। ठीक है, मृणाल जो है पांडे, ये भी महिला नाटककार ही हैं। इसका प्रकाशन जो है 1981 ईस्वी। ठीक, ठहरा हुआ पानी, यह जो है शांति मेहरोत्रा जी का है। इसका प्रकाशन है 1975। और ये भी इम्पोर्टेंट है, नेपथ्य राग, ये जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जो है पूछता है। यह जो है मीराकांत महिला नाटककार हैं, उनका जो है इसका प्रकाशन वर्ष 2004। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन तो भाई बिना दीवारों का घर 1965 हो जाएगा। 1965 के बाद ये 75। हाँ ठीक है, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जो राम रचि राखा 1981, नेपथ्य राग 2004। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है मैंने हिंदी साहित्य जो इतिहास ग्रंथ है उससे लिया हुआ है, तो देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास ग्रंथ 1940, इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अब अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है, और ये जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1938 है। ठीक है, और तीसरा है उत्तरी भारत की संत परंपरा। यह जो है परशुराम चतुर्वेदी जी का है, तो ए सी का ए वाला सही हो जाएगा। और उत्तरी भारत की संत परंपरा का प्रकाशन वर्ष है 1964। अगला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये तो बच्चन सिंह जी का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1996। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो है इसका जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न काव्य शास्त्र से मैंने लिया हुआ है। तो रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही जो है अनुक्रम से इसमें लगाना है। तो पहले से ही देखते हैं, हम लोग मिलान करते हैं कि ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वन्यालोक जो है ये आनंद वर्धन जी का है, और इसका जो है 9वीं शताब्दी जो है रचना काल है। और फिर है काव्य मीमांसा, ये जो है राजशेखर जी का है। यह जो है 9वीं शताब्दी का जो है उत्तरार्ध है। ये जो है पहला वाला ये बीच का है, तो राजशेखर जी का है। यह ध्वन्यालोक के बाद आएगा, है तो इसका भी समय है 9वीं शताब्दी, लेकिन जब भी कभी ध्वन्यालोक और काव्य मीमांसा आए तो पहले ध्वन्यालोक का लगाना है आप लोग को। ठीक है, काव्यदर्श किसका है? काव्यदर्श जो है दंडी का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 7वीं शती। और लास्ट है साहित्य दर्पण, यह जो है विश्वनाथ जी का है, और इसका जो है रचना काल है 14वीं शती। तो इस प्रकार से काव्यदर्श ये पहला वाला 6वीं शताब्दी, फिर ध्वन्यालोक आनंद वर्धन जी का, फिर है काव्य मीमांसा राजशेखर, फिर विश्वनाथ जी का साहित्य दर्पण। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो है ये भी काव्य मतलब पाश्चात्य शास्त्र का है यह। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति I.A. रिचर्ड की नहीं है? देखिए, अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन से फ़ायदा मिलेगा कि 3 तो कंफर्म हो जाएंगे, हाँ ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये जो है रिचर्ड जी की रचना है, बिल्कुल सही है। और फिर दूसरा है द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, ये इसका प्रकाशन वर्ष भी 1934 है। और फिर ये भी है इनका कल्चर एंड अनार्की, ये जो है मैथ्यू अर्नाल्ड जी का है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसकी जो है यह पुस्तक है मैथ्यू अर्नाल्ड। ओके, फिर चौथा इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। ठीक है, ये भी जो है किसका है? यह जो है I.A. रिचर्ड जी का है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है मैंने कहानी से लिया हुआ है दोस्तों। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम इसमें मिलाना है। तो पहले से ही मिलाते हैं। इंदुमती, इंदुमती जो कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष है 1900। ठीक है, 1900 है, और कहानीकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। अब दूसरा क्या है? मकरील, मकरील जो है यशपाल का है। उसने कहा था जो है किसका है?
उसने कहा था 1915 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। और कफन जो है ये 1936 ईस्वी और प्रेमचंद्र जी का है। तो इंदुमती जो है पहले ये सही हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन में। और उसने कहा मकरील और कफन, ठीक है। फिर जो है अगला प्रश्न क्या है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, ये जो है जीआईसी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है। तो इनमें से किसके पत्रों का यह संग्रह है? अभी देखिए एक मैंने कराया था धर्मवीर भारती जी के पत्र का संग्रह, अक्षर अक्षर यज्ञ, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये वाला भी प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे। पहला ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है फणीश्वरनाथ रेणु, चौथा है बिंदु अग्रवाल। तो यह जो है चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। फिर अगला प्रश्न, हाँ ये तो हो चुका है ना। फिर जो है दोस्तों यह जो है कथन है कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो यह जो है कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह जो है एनवीएस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।